आज का टॉपिक है हमारा गंगा का विशाल मैदान। इससे पहले हम आपको अध्ययन करवाए थे हिमालय पर्वत का भौगोलिक वर्गीकरण। गंगा का मैदान भारत में कहाँ स्थित है? गंगा का मैदान भारत में जो हिमालय पर्वत का अध्ययन करवाया, भारत में गंगा का मैदान हिमालय पर्वत में शिवालिक जो पर्वत श्रेणी थी, शिवालिक पर्वत श्रेणी के दक्षिण दिशा की ओर, दक्षिण दिशा गंगा का विशाल मैदान। भारत में गंगा का विशाल मैदान। ये जो हमने हिमालय का भौगोलिक वर्गीकरण पढ़ा था, हिमालय के इस भौगोलिक वर्गीकरण हिमालय के जो पार्ट पढ़े उनमें ये जो शिवालिक पर्वत श्रेणी थी, महान हिमालय शिवालिक पर्वत श्रेणी, शिवालिक श्रेणी, इसके कौन सी दिशा में? दक्षिणी दिशा। तो ये कौन सी दिशा है? दक्षिणी। इसके अलावा ये जो है प्रायद्वीपीय भाग, प्रायद्वीप भाग, इसके कौन सी दिशा में? उत्तर में। और शिवालिक के दक्षिण में, शिवालिक श्रेणी के कौन सी दिशा में? दक्षिण दिशा में। किसका मैदान है? गंगा का मैदान। और ये जो प्रायद्वीपीय भाग है उसके है उत्तर दिशा में, और ये है गंगा का विशाल मैदान। ये गंगा का मैदान उत्तर की तरफ, उत्तर से आने वाली हिमालय पर्वत से जो नदियां आती है, नदियां जिनमें गंगा, यमुना और घाघरा, कोसी और प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत से देखिए चंबल, सोन, पैंग आदि नदियां
नदियां अपना जल इस प्रायद्वीपीय भारत से किधर लेके जाती है? उत्तर दिशा की ओर, उत्तर की ओर। तो इन नदियों के जल के कारण ये भाग काफी उपजाऊ बना हुआ है, इसलिए इसको गंगा का विशाल मैदान कहते हैं। जिस प्रकार ये उत्तराखंड से कौन सी आ गई? गंगा नदी। इसके अलावा ये यमुनोत्री, ये है गंगा, और ये यमुनोत्री, और ये कोसी, कोसी, और ये घाघरा। इसके अलावा इधर से ये कौन सी है? चंबल, चंबल, और ये कैन, और सोन। तो इन नदियों से की जो उपजाऊ मिट्टी है, उस उपजाऊ मिट्टी से ये भाग उपजाऊ बना हुआ है। गंगा का विशाल मैदान भारत का सबसे उपजाऊ मैदान है। क्यों? क्योंकि उत्तर की तरफ और प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां हैं, उन नदियों से जो खाद आती है, जल आता है, उससे ये भाग काफी उपजाऊ बना हुआ है। इसलिए भारत में गंगा का विशाल मैदान काफी उपजाऊ है। ये मैदान भारत में कौन से युग में बना? तो ये है प्लीस्टोसीन, प्लीस्टोसीन युग में बना, अर्थात ये चतुर्थक युग। कौन सा युग? चतुर्थक युग में गंगा के विशाल मैदान का निर्माण हुआ। इसके अलावा जो गंगा का विशाल मैदान है, वो कौन कौन से राज्यों में है? तो गंगा का जो विशाल मैदान है वो राज्य है, इसका विशाल राज्य है उत्तर प्रदेश। सबसे ज्यादा ये किसमें है? उत्तर प्रदेश। इसके बाद में राजस्थान में, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और बिहार, बिहार, ये सारे के सारे भाग गंगा के विशाल मैदान में जाने जाते हैं। अतः भारत का सबसे विशाल मैदान, यहाँ भारत की सबसे ज्यादा जनसंख्या, सबसे ज्यादा जनसंख्या, अर्थात राज्य के हिसाब से देखें तो सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला है यूपी। तो गंगा के विशाल मैदान में उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, बिहार, और राज्य में देखें तो पश्चिमी बंगाल का कुछ भाग भी आता है। पश्चिमी बंगाल स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि भारत में गंगा का मैदान कहाँ स्थित है। इसके बाद में हम आगे का जो अध्ययन है कि ये भारत में कहाँ से कहाँ तक है। संरचना उद्धार के आधार पर संरचना उद्धार के आधार पर
संरचना, संरचना के आधार पर या भार के आधार। हिमालय पर्वत का ये जो गंगा का विशाल मैदान है उसका जो वर्गीकरण किया उसमें सबसे पहले है कौन सा है? बांगर प्रदेश। कौन सा है? बांगर प्रदेश। ये बताइए बांगर प्रदेश के बारे में आप क्या जानते हैं? तो बांगर प्रदेश, बांगर से पहले हम खादर बताते हैं। खादर, खादर प्रदेश, खादर प्रदेश ये जो शिवालिक पर्वत श्रेणी है, कौन सी है? शिवालिक। इस शिवालिक प्रदेश के कौन से भाग में? शिवालिक श्रेणी जो हिमालय पर्वत की श्रेणी है उसके उत्तर दक्षिणी भाग, जैसे हिमालय पर्वत की कौन सी थी? शिवालिक पर्वत श्रेणी। ये कौन सी थी? ये था हिमालय। और ये कौन सा था? महान हिमालय। इसके इस भाग में जो नदियां बह करके, क्या नदियां बह करके, नदियां बह करके क्या लाती है? जल, जल लाती है। अब उस जल में क्या है? कंकड़, कंकड़ और पत्थर आदि आते हैं और ये यहाँ जमा हो जाते हैं। ये भाग क्या है? खादर, खादर। तो खादर का है शिवालिक श्रेणी से जस्ट कौन सी दिशा में? दक्षिण में। ये 8 से 25 किलोमीटर की चौड़ाई में। खादर पढ़ा होगा, बांगर। इसके अलावा और क्या है? खादर, खादर और बांगर। तो ये भाग सबसे ऊपर जाओ, खादर। इसके अलावा यहां खादर से ऊपर है बांगर और ये है तराई। तो क्या हुआ? बांगर और खादर एवं तराई 3 है। तो ये बांगर और क्या है? तराई। तराई क्या है? तो बांगर में क्या हुआ? कंकड़, पत्थर जहां जमा हो जाता है। इसमें किसका निर्माण होता है? जलोढ़ का निर्माण होता है। जलोढ़ का निर्माण किसमें होता है? बांगर में। बांगर में जलोढ़ पंख का निर्माण होता है। इसके अलावा 2 नंबर पे है तराई। बांगर के दक्षिण दिशा में, दक्षिणी दिशा में दलदली, दलदली भाग को क्या कहते हैं?
तराई, इसमें बांगड़ में जहां नदियां लुप्त होती है, लुप्त हो जाती है, तराई क्षेत्र में नदियों का जल उन्हें दिखाई देता है। तो बताइए कौन सा भाग दलदली है? तराई भाग दलदली है। इसके बाद में अगर आप इसे मानचित्र में देखें तो मानचित्र में ये जो भाग है इसमें ये शिवालिक श्रेणी है, हिमालय की शिवालिक। इस शिवालिक से जस्ट ये बांगर और ये तराई और ये खादर दिशा शिवालिक की कौन सी में हो गया? बांगर हुआ दक्षिण दिशा, अर्थात कंकड़ और पत्थर लेकर। इसके अलावा इसका निर्माण हुआ जलोढ़ पंख। नदियां क्या हो गई? विलुप्त। नदियां क्या हो गई? विलुप्त। कौन से प्रदेश में? बांग्ला। अर्थात जैसे कंकड़ पत्थर इनमें नदियां निर्माण करी, तो ये हो गया बांगर। अब इस बांगर से वापस नदियों का जल आने लग गया। अब ये भाग पानी वापस क्या दिखाई देने लगा? क्या दिखाई देने लगा? पानी। अब ये पानी दिखाई दिया तो ये क्षेत्र क्या हुआ? दलदली। अब ये दलदली हुआ तो इसे किस नाम से संबोधित किया गया? तराई। तो दलदली है, पानी है, तो तराई क्षेत्र। इसके बाद में खादर, फिर तराई के बाद में नदियां आने लगी। कौन सी? उत्तर भारत की और प्रायद्वीपीय भारत की। तो यहाँ पे क्या खाद जमा हो गई और ये भाग क्या बन गए? उपजाऊ। अब उपजाऊ बने इसलिए गंगा का जो विशाल मैदान है उसका कौन सा भाग सबसे ज्यादा उपजाऊ है? खादर वाला भाग सबसे उपजाऊ है। स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इसमें जो ये पार्ट है इसमें मोस्ट क्या रहा? इसमें मोस्ट रहा कि जो गंगा का विशाल मैदान है, इस विशाल मैदान का निर्माण कौन से युग में हुआ? तो युग कौन सा रहा? युग है प्लीस्टोसीन युग। प्लीस्टोसीन युग कौन सा है? चतुर्थ का मोस्ट है कि गंगा का जो विशाल मैदान है वो कौन से काल का है? तो चतुर्थ था होगा एक। इसके अलावा कहाँ है?
कहाँ पे है? ये जो हिमालय पर्वत में शिवालिक श्रेणी है उसके कौन से भाग में है? दक्षिण, अर्थात भारत का सबसे बड़ा मैदान, भारत का सबसे बड़ा मैदान, भारत का सबसे बड़ा मैदान कौन सा है? गंगा, गंगा का विशाल मैदान, विशाल मैदान। अब इस विशाल मैदान में कौन कौन से क्षेत्र हैं? इसमें क्षेत्र देखेंगे तो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, राजस्थान का सबसे ज्यादा उत्तरी और पूर्वी भाग। इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और उत्तर प्रदेश। इसके अलावा पंजाब, इसके अलावा बिहार। सबसे बड़ा कौन सा है? उत्तर प्रदेश। इसमें जो गंगा का विशाल मैदान है, गंगा का विशाल मैदान है वो सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा। ध्यान दें स्टूडेंट कि गंगा का मैदान कहाँ है और शिवालिक श्रेणी के दक्षिण। इसके अलावा प्राय द्वीपीय भारत के कौन से भाग में? उत्तर की ओर। अब ये उपजाऊ क्यों बना है? उपजाऊ बना है उत्तर और दक्षिण प्रायद्वीप नदियों के कारण, नदियों के कारण। उत्तर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद उत्तर की ओर से कौन कौन सी नदियां? उत्तर से आने वाली नदियां, उत्तर से आने वाली नदियां हैं कौन सी? गंगा जो मुख्य है, इसी के कारण इसको गंगा का मैदान भी कहते हैं। यमुना, घाघरा, गंडक और कोसी। उत्तर से प्राय द्वीपीय भारत से उत्तर दिशा की ओर आने वाली नदियां हैं चंबल, सोन, बेलवा। इनके कारण गंगा का मैदान क्या बना हुआ है? उपजाऊ बना हुआ है। स्क्रीनशॉट लेना चाहिए तो ले सकते हो। इसके बाद में
इसके बाद में है कि मोस्ट है, जो कंपटीशन की दृष्टि से भी मोस्ट है, इस संरचना के आधार या ढाल के आधार पर विभाजन गंगा का मैदान। किसका है? गंगा का जो विशाल मैदान है उसका विभाजन है। तो सबसे पहले क्या है? सबसे पहले बांगर, दूसरा है तराई, तीसरा है खादर और चौथा है असम का भाग को भी गंगा का मैदान ही माना गया है। ये शिवालिक के कौन सी दिशा में? दक्षिण दिशा में 8 से 15 किलोमीटर चौड़ा। ये क्या है? इसमें जलोपंख का निर्माण, पहुंचे किसमें? जलोपंख का निर्माण होता है बांगर में। इसके अलावा ये क्या है? कंकड़ पत्थर जमा, कंकड़ पत्थर इसमें क्या होते हैं? जमा हो जाते हैं। कंकड़ पत्थर इसमें जमा होते हैं, इसलिए जलोपंख इसमें बनते हैं बांगर प्रदेश में। तराई बांगर से नीचे कौन सा? दक्षिण भाग, जहां नदियों का जल दिखाई देता है। इसके अलावा और भी पोस्ट है कि देखो इसमें गुम्फित नदी, गुम्फित नदी अर्थात नदियां युद्ध कहां हो जाती है बांगर। इसके अलावा ये क्या है? दाल दलदल। तो बताइए नदियों का पानी कहां दिखाई देता है? दलदली भाग, तराई प्रदेश। इसके अलावा बांगर तराई के आगे, तराई से कौन सी दिशा? दक्षिण में हिमालय पर्वत अर्थात उत्तर से और दक्षिण, ये हिमालय और ये प्रायद्वीपीय भारत से आने वाली नदियों से बना उपजाऊ मैदान, से बना उपजाऊ मैदान असम में पूर्व वाला भाग दिहांग नदी आसपास क्षेत्र, इसमें इसे असम के मैदान के नाम से जानते हैं। ये भी गंगा के विशाल
मैदान ज्यादा है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि मोस्ट है बांगर, खादर, तराई, खादर और असम। तो ढाल के आधार पर हिमालय का विभाजन कितने भागों में किया गया? 4। आगे आप इसका एक मैप ट्रेस कर सकते हैं। थोड़ा नक्शा बड़ा हो गया, नीचे दिखाई दे रहा है। ये आप इंडिया का मैप बनाने के बाद में ये जो मैप एक भाग हिमालय का पार्ट है वो शिवालिक दर्शा रहा है। इसके बाद में ये जो भाग है बांगर और ये है तराई और ये है खादर, इधर ये है प्राइमरी भाग। इसकी जो मुख्य विशेषता है वो शिवालिक से कौन सी दिशा में है? दक्षिण दिशा में। ये कहाँ है? ये पूछे कि कहाँ है? तो दक्षिण में। इसके अलावा प्रायद्वीपीय भारत ये कौन सी दिशा में है? उत्तर दिशा। इसके अलावा इसकी और विशेषता क्या है? ये यहाँ जलोढ़, पंख और गुम्फित नदी का निर्माण होता है। कंकड़ पत्थर का जमाव, कंकड़ पत्थर का जमाव चौड़ाई 8 से 25 किलोमीटर। स्टूडेंट ध्यान दीजिए, बांगर का ये है तराई, बांगर से दक्षिण दिशा, दक्षिण दिशा में दलदली, जहां उन्हें नदियों का जल दिखाई देता है। ये स्थान होता है कि खादर प्रायद्वीपीय भारत और गंगा की उत्तर की तरफ से आने वाली नदियां। खादर उपजाऊ बनाम भाग सबसे ज्यादा कहाँ है? सबसे ज्यादा है उत्तर प्रदेश। स्टूडेंट ध्यान दें,
कि ये जो 1 2 3 चौथा भाग है ये असम, इनमें कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। क्या तराई कहाँ है? जैसे एक प्रश्न बनाते हैं कि नदियों का जल प्रलय कहाँ दिखाई देता है, तो कहाँ दिखाई देगा? तराई प्रदेश में। गंगा का जो विशाल मैदान है उसमें कौन सा भाग दलदली है? तराई। ये तराई क्यों हो जाता है? क्यों? क्योंकि शिवालिक से जो नदियां आती है वो इस भाग में कंकड़ पत्थर को यहाँ क्या करती है? जमा कर देती है। अब यहाँ जमा हो गई तो यहाँ पानी दिखाई नहीं देता, गुम्फित नदी अर्थात जलोढ़ का निर्माण हो जाता है। फिर उन कंकड़ पत्थर से जल क्या होता है? रिस रिस करके इस भाग में आता है, तो यहाँ पानी वापस दिखाई दिया, तो ये भाग क्या कहलाएगा? तराई। अब तराई क्या है? तो ये दाल दलदली, कौन सा हो गया? दलदली भाग। तो तराई प्रदेश के दलदली अर्थात नदियों का जल उन्हें दिखाई देता है। इसके अलावा खादक, प्रायद्वीपीय भारत और हिमालय से आने वाली नदियों के कारण ये भाग काफी उपजाऊ हो जाता है। इसके कारण क्या नदियों के द्वारा क्या लाई जाती है? खाद। असम में ये भी नदियों का है, जहां कौन सी नदी बहती है? ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी के कारण ये भाग भी उपजाऊ बना हुआ है। वर्तमान समय में भूगोलविदा इन्हें भी गंगा के विशाल मैदान में ही मौजूद करके अध्ययन करवा रही है। दैट्स ऑल स्टूडेंट, गंगा का जो विशाल मैदान है उसमें भारत की सबसे ज्यादा जनसंख्या पाई जाती है। सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। ये हमारे राजस्थान, पंजाब, दिल्ली और ये उत्तराखंड का कुछ भाग, बिहार और पश्चिम बंगाल का जो भाग है वो पूरा का पूरा गंगा के मैदान के नाम से जाना जाता है। यहाँ विश्व की सबसे ज्यादा जनसंख्या पाई जाती है। ये भाग समतल है, इसके कारण उत्तर प्रदेश हमारे भारत का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य है। इसके अलावा ये गंगा का विशाल मैदान जो राजस्थान का कौन सा भाग है? राजस्थान का उत्तरी भाग, ये इस भाग के अंतर्गत ही आता है। धन्यवाद। गंगा का जो मैदान उसमें जो मेन टॉपिक है ये 4 स्टूडेंट कंप्लीट याद करेंगे। कौन कौन से? बाबर क्या है, तराई क्या है, अदर क्या है, प्रायद्वीपीय भारत, असम। इसी के साथ आपको धन्यवाद। हाँ सर, हाँ दूसरी क्लास चालू कर देते हैं 30 से शुरू हुई तो। हाँ नहीं, जैसे अब कौन सा ऑप्शन चालू करो एक बार बता देते मेरे को।
अभी जैसे आपने ये है ना, तो ये चालू